पुरानी बात है। बगदाद के मशहूर बाजार में एक नान भाई की दुकान हुआ करती थी। ये नान भाई पूरा दिन जलते तनवर में रोटियां और नान बनाकर बेचता और उससे जो होता था, पैसे मिलते, उनसे अपने घर वालों का पेट भरता। नान भाई बहुत ही नेक और रहम दिल इंसान था। जब भी कोई गरीब उससे नान का तकाजा करता तो वो मुफ्त में उसे नान दे देता। नान भाई का ये रोजाना का मामूल था कि जो भी रोटियां और नान जल जाते या जितना भी आटा बच जाता वो उसे करीब के दरिया में डाल देता। जब भी वो मछलियों को खाना डालता उसे एक अजीब सी फरहत और खुशी महसूस होती। एक दिन एक ताजिर उसके पास आया और कुछ नान खरीदे। नान खरीदने के बाद ताजिर ने नान भाई से कहा, तुम भले आदमी लगते हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तुम पूरा दिन नान लगाते हो और इतनी मेहनत के बावजूद भी मुश्किल इतनी रकम कमा पाते हो कि सिर्फ गुजारा ही मुमकिन होता है। मुझे एक भले आदमी की तलाश है जिसे मैं काम पर रखना चाहता हूँ। जिस शख्स को भी मैं काम पर रखूंगा उसे 40 दिन तक कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 40 दिन के बाद उसे मेरा सिर्फ 2 घंटे का काम करना होगा। मैं ये काम तुम्हें देना चाहता हूँ। बताओ, क्या तुम उस पर राजी हो? अगर तुम राजी हो जाओ तो मैं तुम्हें हर महीने 50 सोने के सिक्के दिया करूंगा। नान भाई को ताजिर की पेशकश बहुत मुनासिब लगी, क्योंकि नान भाई की हैसियत से वो पूरे महीने में सिर्फ 5 सोने के सिक्के ही कमा पाता था। चुनांचा उसने ताजिर की तमाम शराइत मान ली और उसके साथ काम करने लगा। पहले 40 दिन ताजिर ने नान भाई से कोई भी काम न लिया। 41वें दिन की रात को ताजिर बोला, दोस्त चलो आज हमें काम सर अंजाम देना है, तुम तैयार हो ना? नान भाई बोला, जी मैं तैयार हूं, मगर करना क्या है? ताजिर बोला, इस तबल में मेरा एक है, घोड़ा बंधा है और उसके करीब एक बोरी पड़ी है। वो बोरी घोड़े पर लाद दो और मेरे पास ले आओ। नान भाई फौरन अस्तबल में गया और देखा कि वहां एक घोड़ा है, बंधा है और उसके करीब एक भारी भरकम बोरी पड़ी हुई है। नान भाई को तजस्सुस हुआ कि आखिर यह काम क्या हो सकता है। सोचते सोचते बोरी उसने घोड़े पर रखी और सीधा ताजिर के पास पहुंचा। ताजिर बोला, बहुत खूब मेरे दोस्त, अब हमें दरिया के करीब पहाड़ की एक चोटी के पास जाना है। नान भाई बोला, जैसा आपका हुक्म। चुनांचा वो दोनों घर से चल पड़े। जब वो दरिया के करीब उस पहाड़ की चोटी है के पास पहुंचे तो ताजिर बोला, यहाँ रखो और उस बोरी को घोड़े से नीचे उतारो। नान भाई ने ऐसा ही किया। ताजिर बोला, अब इस बोरी को खोलो, उसमें गाय की खाल है, होगी, तुम इस गाय की खाल को बाहर निकालो। ये सुनकर नान भाई कांप गया और दिल में सोचने लगा कि खुदा जाने रात के इस अंधेरे में गाय की खाल से क्या काम लिया जाता है। डरते डरते उसने बोरी खोली और गाय की खाल को बाहर निकाला। अब ताजिर बोला, मुझे देखना है कि ये खाल कितनी बड़ी है, लिहाजा तुम उसमें दाखिल हो जाओ। नान भाई की हवाइयां उड़ गईं, मगर मजबूरन वो खाल में दाखिल हो गया। जैसे ही वो खाल में दाखिल हुआ, ताजिर ने झट से खाल को बांध दिया। नान भाई चीखता रहा, बदबख्त इंसान, ये क्या कर रहे हो? तुमने मुझे धोखा दिया। ताजिर जोर जोर से हंसने लगा। कुछ ही देर बाद 2 बड़े परिंदे वहां पहुंचे और खाल में बंधे हुए नान भाई को पंजों से उठाकर पहाड़ की चोटी पर ले गए। चोटी पर पहुंचकर परिंदों ने खाल को नोचना शुरू कर दिया, जिससे खाल फट गई और नान भाई बौखलाया हुआ बाहर निकला। नान भाई को देखकर परिंदे उड़ गए और वो चोटी पर अकेला रह गया। वो यहाँ वहां भागा ताकि चोटी से नीचे उतरने का रास्ता तलाश कर सके, मगर ऐसा कोई रास्ता न था। उसे अपनी नादानी हुई, पर बहुत अफसोस हो रहा था। उसने जोर जोर से चलाना शुरू कर दिया। अचानक नीचे से आवाज आई, चलाओ मत, अगर तुम नीचे उतरना चाहते हो तो रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा, मगर तुम्हें मेरा काम है, पूरा करना होगा। ये आवाज उस ताजिर की थी जिसकी वजह से नान भाई इस हाल में पहुंचा था। नान भाई बोला, मैं तुम्हारा काम जरूर करूंगा, मगर खुदा के लिए मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता बता दो। ताजिर बोला, पहले तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा, इसी सूरत में तुम यहाँ से निकल सकोगे, वरना यहीं भूखे प्यासे मर जाओगे। नान भाई बोला, मुझे बताओ क्या होगा, करना है। ताजिर बोला, अपने दाएं तरफ देखो, वहां एक गार है, उसमें जाओ और उस गार के अंदर मनों के हिसाब से हीरे और जवाहरात पड़े हुए हैं। तुम वो हीरे और जवाहरात नीचे मेरी तरफ फेंको। जब मेरी ये बोरी उन हीरों और जवाहरात से भर जाएगी तो मैं तुम्हें बहुत सा इनाम भी दूंगा और रास्ता भी बता दूंगा। ये सुनकर नान भाई उस तरफ भागा जहां वो गार था। नान भाई गार में दाखिल हुआ तो ये देखकर दंग रह गया
कि वहां वाकई बहुत सारा खजाना पड़ा हुआ था, मगर दूसरे ही लम्हे उसके चेहरे की रंगत पहली पड़ गई, क्योंकि वहां इंसानी हड्डियां भी पड़ी हुई थीं। इतने में नीचे से ताजिर की आवाज आई, जल्दी करो, खजाना नीचे फेंको। नान भाई मरता क्या ना करता, मजबूरन खजाना नीचे फेंकने लगा। ताजिर ने जल्दी से अपना थैला खजाने से भर लिया। नान भाई बोला, भाई तुमने जो कहा मैंने कर दिया, अब खुदा के लिए मुझे नीचे उतरने का रास्ता बता दो। ताजिर मक्काराना हंसी हंसा और बोला, तुम नहायत बेवकूफ़ इंसान हो। इतनी ज्यादा इंसानी हड्डियां देखकर भी तुम्हें समझ नहीं आई कि इस पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने का कोई रास्ता मौजूद नहीं। तुम्हारा भी वही हाल होगा जो इन लोगों का हवा है। ये कहकर ताजिर वहां से चल पड़ा। नान भाई को अपनी बेवकूफ़ी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे अपनी जान की फिक्र सता रही थी। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ पड़ा पड़ा मर गया तो मेरा गोश्त गुधों की खुराक बनेगा। दूसरी तरफ अगर मैं दरिया में छलांग लगा दूं तो मछलियों की खुराक बन जाऊंगा। काफ़ी सोच विचार के बाद उसने फैसला किया कि बेहतर यही है कि दरिया में कूद जाए। अगर जिंदा बच गया तो शायद अपने घर वालों से मिलना नसीब हो जाए। चुनांचा वो गार से हट गया, निकला और उस तरफ भागा जहां दरिया बहता था। उसने नीचे देखा तो दरिया का पानी देखकर चुकराने लगा। पहाड़ की चोटी बहुत ही ऊंची थी और दूसरी तरफ दरिया भी बहुत ही बड़ा था, गहरा और तेजी से बह रहा था। उसने आंखें बंद की और खुदा का नाम लेकर दरिया में कूद गया। दरिया में कूदते ही मछलियां इसकी तरफ लपकें, मगर जल्दी ही उन्होंने अपने महसिन को पहचान लिया। यही तो वो खुदा तरस इंसान था जो उन्हें बुला नागा नान और आटा खुलाता था। चुनांचा मछलियों ने उसे बिल्कुल भी नहीं छुआ। नान भाई तैरते तैरते किनारे पर पहुंच गया। उसकी सांस फूली हुई थी, मगर उसे उस बात की खुशी थी कि उसकी जान बच गई। वो फौरन घर की तरफ रवाना हो गया। उस बात को 1 महीना हो गया, गुजर गया। नान भाई को पता चला कि वही मक्कार ताजिर दोबारा बाजार में आया हुआ है। नान भाई समझ गया कि इस जालिम ताजिर को अब अपने अगले शिकार की तलाश है। ताजिर ने आवाज लगाई, मुझे एक भले आदमी की तलाश है जिसे मैं नौकरी पर रखना चाहता हूँ। 40 दिन तक कोई काम वाम नहीं करना पड़ेगा और 41वें दिन सिर्फ 2 घंटे का काम करना होगा। जिसे भी मंजूर हो उसे मैं महीने के 50 सोने के सिक्के दूंगा। नान भाई के जहन में एक मंसूबा आया। चनांचा उसने अपना भैंस बदल लिया और सीधा इस मक्कार ताजिर के पास पहुंचा और बोला, जनाब मुझे आपकी शराइत मंजूर हैं, आप मुझे काम पर रख लें। ताजिर नान भाई को बिल्कुल भी न पहचान सका। उसने फौरन नान भाई को 50 सोने के सिक्के दिए और उसे साथ लेकर चल पड़ा। 40 दिन गुजर गए। 41वें दिन ताजिर बोला, उस तब्बल में मेरा घोड़ा बंधा है और उसके करीब एक बोरी पड़ी है। वो बोरी घोड़े पर लाद दो और मेरे पास ले आओ। नान भाई फौरन अस्तबल में गया, बोरी घोड़े पर रखी और सीधा ताजिर के पास पहुंचा। ताजिर बोला, बहुत खूब मेरे दोस्त, अब हमें दरिया के करीब पहाड़ की एक चोटी के पास जाना है। नान भाई बोला, जैसा आपका हुक्म। चुनांचा वो दोनों घर से चल पड़े। जब वो दरिया के करीब उस पहाड़ की चोटी के पास हों तो वो दोनों उस चोटी पर चढ़े। पहुंचे तो ताजिर बोला, यहाँ रखो और उस बोरी को घोड़े से नीचे उतारो। नान भाई ने वैसा ही किया। ताजिर बोला, अब इस बोरी को खोलो, उसमें गाय की खाल होगी और उसे बाहर निकालो। नान भाई ने बोरी खोली और गाय की खाल को बाहर निकाला। ताजिर बोला, मुझे देखना है कि ये खाल कितनी बड़ी है, लिहाजा तुम उसमें दाखिल हो जाओ। इस बार नान भाई बोला, मालिक मुझे माफ करना, मुझे दरअसल पता नहीं कि ये कैसे करना है। अगर आप एक बार खुद दाखिल होकर दिखा दें कि ये कैसे करना है तो यकीनन मैं सीख जाऊंगा। ताजिर बोला, ठीक है। ये कहकर ताजिर खाल में दाखिल हो गया। जैसे ही ताजिर खाल में दाखिल हुआ, नान भाई ने फौरन खाल को बांध दिया। थोड़ी देर बाद उसी तरह 2 परिंदे आए और खाल को ताजिर समेत अपने पंजों में उठा कर ले गए। जब परिंदे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने खाल को नोचना शुरू कर दिया और ताजिर बाहर निकल आया। ताजिर की हवाइयां उड़ चुकी थीं, वो गुस्से में चला रहा था। इतने में नान भाई बोला, अय मक्कार इंसान, मैं वही नान भाई हूँ जिसे तुमने कुछ उर्सा पहले उस पहाड़ की चोटी पर बेयार वो मददगार छोड़ दिया था, मगर खुदा की मदद से मैंने नीचे उतरने का रास्ता ढूंढ लिया और जिंदा सलामत वापस आ गया। अब जैसा कि मैंने कहा, मुझे नीचे उतरने का रास्ता मालूम है, लिहाजा अगर जान प्यारी है तो हीरे और जवाहरात मेरी तरफ फेंको, मैं तुम्हें नीचे उतरने का रास्ता बता दूंगा। मक्कार ताजिर को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे।
उसने फौरन खजाना नीचे फेंकना शुरू कर दिया। जब नान भाई ने थैला भर लिया तो ताजिर बोला, मैंने तुम्हें खजाना दे दिया, अब मुझे रास्ता बताओ ताकि मैं हो जाऊं, नीचे उतर सकूं। नान भाई बोला, सच ये है कि इस पहाड़ की चोटी से नीचे उतरने का कोई रास्ता मौजूद नहीं, लिहाजा तुम या तो यहीं पड़े रहो और मर जाओ या फिर दरिया में छलांग लगा दो, फैसला तुम्हारा है। ये कहकर नान भाई वहां से चल पड़ा। ताजिर दरिया की तरफ भागा और पहाड़ से कूद गया। दरिया में गड़ते ही मछलियां उसकी तरफ लपकें और आन की आन में उसका सफाया कर दिया। दूसरी तरफ नान भाई अपनी दौलत समेट कर घर चला गया और आइंदा जिंदगी मजे से गुजारने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।